मेरे सभी सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ मासिक राशिफल और इस माह मैं बात करूँगी तुला राशि वालों के मई महीने के मासिक राशिफल की। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको व्रत और त्योहारों की जो कि इस माह में आने वाले हैं उनकी जानकारी दूंगी। साथ ही ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी और इस फेरबदल का प्रभाव आपको अपने इस माह पर कैसा देखने को मिलेगा, ये सारी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं देने वाली हूँ। और अगर आप ये पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को ही नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 7 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में और 23 मई को अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। यानी बुध का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। इस माह साल का सबसे बड़ा दूसरा राशि परिवर्तन गुरु का होने जा रहा है। वर्तमान में गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर विशेष प्रभाव भी डालेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा तो इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके मैंने लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर किए हैं। इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके राशि स्वामी पर। वर्तमान में आपके राशि स्वामी अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और इस माह के लास्ट दिन यानी 31 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है और 19 मई को राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। राहु और केतु से संबंधित वीडियोस में बहुत जल्दी देने वाली हूँ। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लेलिस्ट में राहु के वीडियोस अपलोड होते चले जाएंगे, तो इन वीडियोस को भी देखकर आप राहु और केतु से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं तुला राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है शुक्र। पूरे माह शुक्र उच्च के रहेंगे। महीने के लास्ट में जाकर लास्ट दिन पर वे राशि परिवर्तन करेंगे। यानी इस माह की बात करूं तो शुक्र के परिणाम आपको जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शुक्र उच्च के होकर 6th हाउस में बैठे हैं, परंतु शुक्र का उच्च का होना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही आकर्षक बना देगा। लोग आपके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करेंगे, आपके फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर बढ़ेंगे। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सफलताएं कला के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपके कार्यों को एप्रिशिएट किया जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय ससुराल वालों से आपको आर्थिक लाभ और उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ की
प्रक्रियाएं इस माह आपको भरपूर देखने को मिलेगी, परंतु आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं क्योंकि शुक्र जब उच्च के होते हैं और आपके तो राशि स्वामी ही है, उच्च के होकर वे आपको थोड़ा सा कर्म की तरफ विमुख कर देंगे और आपका मन मौज शौक मनोरंजन में रहेगा। परंतु इस समय का अगर आपको सही सदुपयोग करना है तो इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। अपने काम को प्रायोरिटी दें और अपने काम में अपना मन अधिक लगाएं। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके सेवन्थ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति पर मैं आऊँ तो मंगल पूरे माह नीच के होकर आपके कर्म भाव में बैठेंगे। यहाँ पर मंगल थोड़ा सा अग्रेशन दिखा देता है। मंगल जब नीच का हो जाता है तो वो व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा अग्रेशन अधिक लेकर आता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अधिक लेकर आता है, जिससे कई बार उसके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसी ही स्थिति इस माह आपके जीवन में भी बनी रहेगी। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आप जल्दबाजी में निर्णय लें, अपने लाभ की स्थितियों को खर्च की स्थितियों में बदल सकते हैं। इसीलिए आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। दो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़े, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। कुटुंब में भी आपकी एक नेगेटिव छवि रहेगी, रिश्तेदारों के साथ में आपकी अनबन रहेगी। इस वजह से एक थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। पर्सनालिटी का नेगेटिव ऑरा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपकी पर्सनालिटी को खराब कर सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि नेगेटिव ना हो, सोच समझ कर डिसीजन लें, गुस्सा ना करें, अग्रेशन ना दिखाएं और धैर्य के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जीवन साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए बातचीत का रास्ता निकालने का प्रयास करें। झगड़े और मतभेद से जितना हो सके दूर रहें। व्यापारिक वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा व्यापार में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अगर कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं तो मशीनरी के मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है, कोई बड़ा खर्चा भी आपके जीवन में हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर बजट देखकर चलना होगा। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको मिक्स इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके सिक्स्थ हाउस पर। ये माह थर्ड और सिक्स्थ हाउस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में इस माह होने वाला है। गुरु वर्तमान में आपके 8th हाउस में बैठे हैं और गुरु राशि परिवर्तन कर महीने के आधे माह के बाद में आपके 9th हाउस में चले जाएंगे और वहां जाकर गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। गोचर की स्थिति में गुरु लगभग 1 वर्ष तक आपके एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए 9th हाउस में गुरु का बैठना आपके लिए 1 वर्ष तक कल्याणकारी रहेगा। खासकर पराक्रम भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इस माह राजनीति में अटके और जुड़े काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलताएं मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वहीं आपकी इच्छाएं पूरी होगी और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ज्ञानवर्धक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जैसे थायराइड, बीपी, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको अगर रह रही है तो डेफिनेटली इस समय आपको अपनी समस्या का हल निकल जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है। अगर आपने लेजीनेस दिखाई तो चर्बी की प्रॉब्लम यानी वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो खुद एक समस्या है। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए रूटीन को फॉलो जरूर करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जॉगिंग, वॉकिंग जो भी आप करते हैं रूटीन से आपको जरूर करना है। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें इस समय। हालांकि शत्रु कितना भी प्रयास कर ले आपके कार्यों में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मात्र पक्ष से आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं इस माह पूरी होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि की स्थिति पर अगर मैं आऊं तो शनि आपकी कुंडली में 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन गए और गुरु के घर में जाकर आपके 6th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर शनि का बैठना दोनों ही स्थानों के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं 6th हाउस के हिसाब से भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे क्योंकि शनि
जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, यहाँ रोगों को जलाएंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ईमानदारी से जो भी कार्य करेंगे उसका बहुत ही अच्छा प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपकी माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मनी मैनेजमेंट करना आ जाएगा। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएगी। वहीं इस समय छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। बॉस से चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। आपकी एबिलिटी को आप पहचानेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और वहीं आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। किसान वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड खेती बाड़ी से बहुत अच्छा लाभ कमाने का है। आप अपना पूरा कर्जा चुका देंगे और खेती बाड़ी में आपको बड़ी और विशेष सफलताएं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा न होने दें। यहाँ पर 5th हाउस में राहु, चूँकि गुरु के 4 दिन बाद ही आ रहे हैं, इसीलिए आपको अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी है। उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, उनसे दूरियां नहीं बनानी है और उन पर गुस्सा नहीं करना है। बस नज़र रखें और उन्हें सही गाइडेंस सही समय पर प्रदान करें ताकि वो भ्रमित ना हो नशे की तरफ, गलत आदतों की तरफ, पढ़ाई से विमुख हो जाना, परिवार से विद्रोही हो जाना। ऐसी स्थितियां बन सकती है जिससे संतान की चिंता आपको रहेगी। परंतु अगर आप अपने बच्चों को समझाएंगे, सही शिक्षा देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे तो डेफिनेटली ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में संतान को लेकर नहीं बनेगी। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं दोनों स्थानों की, दोनों भावों की बात करूंगी। बुध की अगर मैं बात करूं तो वे 7 मई से 23 मई आपके 7th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। 7th हाउस में बुध का बैठना बहुत ही अच्छा, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह, व्यापार के कारक ग्रह भी है और ये स्थान व्यापार का कहलाता है। तो यहाँ पर बुध का बैठना आपके व्यापार को बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ देगा। वहीं इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे। 9th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, नया स्टार्टअप शुरू करेंगे। इस समय अगर आप कोई अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय विशेष फायदा होगा। वहीं IT फील्ड से जुड़े हुए जो युवक युवतियां हैं वो बाहर जाकर अगर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ अच्छे अवसर इस टाइम पीरियड के दौरान मिल सकते हैं। वहीं खर्च की स्थितियाँ कम होगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी और आप एक बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। 23 मई के बाद जब बुध चेंज हो जाएंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तब दोनों ही स्थानों 9th और 12th स्थान के हिसाब से रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो 23 मई से पहले आप जरूर कर लें, क्योंकि उसके बाद समय अनुकूल नहीं है। उस काम में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए पहले अपने कार्यों को ख़त्म कर लें ताकि फिर उसके बाद में एक रूटीन के कार्यों को अगर आप मेंटेनेंस मोड पे भी चलेंगे तो भी चलेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको 7 से 23 मई बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में बदलते हैं, परंतु 10th हाउस में मंगल बैठे और नीच के होकर बैठे। इसीलिए बॉस के साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। हर किसी से आर्ग्यूमेंट बहुत होगा। पिता के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकता है आर्ग्यूमेंट की वजह से। आपको अग्रेशन और गुस्से को साइड रखना है, आर्ग्यूमेंट किसी से भी नहीं करना है। अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपने आप को नेगेटिव पाथ पर मत ले जाइए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में निर्णय लेकर अपने आप को ऐसे पाथ पर धकेल देते हैं जो कि हमारे लिए और भी सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तब तक आपकी सफलताएं बनी रहेगी। अगर आपने उनकी आज्ञा की अवहेलना की तो सफलताएं विफलताओं में बदल जाएगी। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक उच्च के होकर आपके 7th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद वे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य की स्थिति आपके लिए आधे माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर
आपके 7th हाउस में बैठेंगे, लाभेश है और व्यापार के घर में बैठा है, व्यापार से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं जीवन साथी से भी आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। वीआईपीज और आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी को अगर आपने उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। लाइफ में बहुत बैलेंस इस समय देखे बना रहेगा और अच्छी ग्रोथ आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। परंतु 14 मई के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अष्टम में आकर सूर्य बैठेंगे। अष्टम स्थान को तो ठीक करेंगे, परंतु लाभ भाव के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। इस समय सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। मित्रों का दायरा बनाते समय, बढ़ाते समय सावधानी रखनी है। ऐसा मित्र अपने सर्कल में ना इकट्ठा कर ले जो कि आपको ही काटने का प्रयास करे। इसलिए मित्र बनाते समय सावधानी रखें। हो सके तो नए मित्र न बनाएं। अपने कार्यों को गोपनीय तरीके से करें और अपनी गोपनीय बातों को केवल विश्वसनीय लोगों के साथ ही बांटें। हर किसी के साथ शेयर ना करें। बस इन बातों के साथ आगे बढ़े। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को अपने अधिकारियों को विश्वास में रखना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये है तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब गुरु और राहु केतु ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु और राहु केतु से संबंधित वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप उनके उपायों में जाकर प्रत्येक राशि के हिसाब से अलग अलग उपाय मैंने बताए, तो आप अपने उपाय वहाँ देख सकते हैं। इस माह में कुछ अलग और विशेष उपाय आपको बताऊंगी। भोजन बनाने का सामान जैसे तवा, चकला, बेलन, चिमटा आदि का दान आपको करना चाहिए। तुला राशि वालों को प्रतिदिन सुबह शंकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुभ नक्षत्र में लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर उन्हें 5 नारियल जरूर चढ़ाएं और सभी को नारियल का प्रसाद बांट दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को जरूर खिलाएं। तुला राशि के जातकों को सुनहरे नारंगी रंग का ओपल रत्न भी धारण करना चाहिए। ये उपाय आपको करने हैं इस माह। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप आज ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।